तसव्वुर करें, आपके प्यारे रो रहे हैं, आपकी आंखें खुली हैं लेकिन जुबान साकित है, और आप एक ऐसी हस्ती को देख रहे हैं जिसे आपके सिवा कोई नहीं देख सकता। कायनात की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है, लेकिन इसका सबसे अहम मरहला वो जुदाई है जिसका तसव्वुर ही हड्डियां कपकपा देता है। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने मौत की अलामात देखी, आज हम जानेंगे कि जब रूह जिस्म के रेशे छोड़ती है तो नेक लोगों के लिए ये लम्हा किसी जश्न से कम क्यों नहीं होता, और नाफरमानों के लिए ये हसरत क्यों बन जाता है। 2. मोमिन का विसाल, खुशी और सुकून का लम्हा। एक मोमिन के लिए मौत कोई डरावनी चीज नहीं बल्कि अपने रब से मुलाकात का दरवाज़ा है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि जब मोमिन की मौत का वक्त आता है तो फरिश्ते रेशमी और खुशबूदार कपड़ा लेकर आते हैं और रूह को इतनी मोहब्बत से पुकारते हैं जैसे कोई माँ अपने बच्चे को पुकारती है। वो कहते हैं, ए इत्मीनान वाली रूह, खुशी खुशी बाहर निकला, तू अपने रब से राज़ी और तेरा रब तुझसे राज़ी। कुरान इस मंज़र को यूं बयान करता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नतु इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। मोमिन की रूह जिस्म से इतनी नरमी से बाहर आती है जैसे मशकीज़े के मुंह से पानी का कतरा खुद ब खुद ढलक जाए। उसे कोई तकलीफ नहीं होती बल्कि वो तो जन्नत की खुशबुएं सूंघ कर मुस्कुरा रहा होता है। गुनाहगार की मौत, जाबिर बादशाह का वाक़या। लेकिन इसके बरक्स नाफरमान की रूह जिस्म के अंदर छुपती है क्योंकि वो उन फरिश्तों के गुस्से को देख लेती है जो उसे लेने आए हैं। कुरान पाक की सूरह नाज़िआत में इरशाद है, वन्नाज़िआति ग़र्क़ा, कसम है उन फरिश्तों की जो डूब कर सख्ती से जान खींचते। इस बेबसी को समझने के लिए उस जाबिर बादशाह का वाक़या याद करें जो अपने आलीशान महल में जश्न मना रहा था। अचानक एक अजनबी शख्स अंदर दाखिल हुआ। बादशाह ने गरज कर पूछा, तुम कौन हो और पहरेदारों के बगैर कैसे आए? उसने जवाब दिया, मैं वो हूं जिसे पहरेदार नहीं रोक सकते और जिससे बादशाहों की गर्दनें झुक जाती हैं। मैं मलिकुल मौत हूं। बादशाह कांपने लगा और मोहलत मांगी, लेकिन फरिश्ते ने कहा, तेरी जिंदगी के सांस पूरे हो चुके हैं। और फिर उसकी रूह को ऐसे खींचा गया जैसे खारदार झाड़ी को गीले ऊन से निकाला जाए। वो रेशमी बिस्तर पर पड़ा तड़पता रह गया, मगर मोहलत का वक्त खत्म हो चुका था। रूह निकलते ही आंखें इसका पीछा करती हैं, जैसा कि हदीस मुबारका में है, इन्नर रूहा इदा कुबिदा तबिअहुल बसर। पिछली वीडियो में हमने देखा मौत कैसे आती है और आज हमने इस अंजाम को समझा। लेकिन याद रखिए, ये तो सिर्फ शुरुआत है। क्या आप जानते हैं कि जिस्म से निकलते ही रूह सबसे पहले कहाँ जाती है? वो कौन सा मकाम है जहाँ इसे इसके असल ठिकाने की झलक दिखाई जाती है? ये सब हम बयान करेंगे अपनी अगली वीडियो में, क्योंकि वहां से बरज़ख का वो सफ़र शुरू होगा जहां इंसान बिल्कुल अकेला होगा मगर अपने आमाल के साथ।